बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज की जो वीडियो है ना वो हम बना रहे हैं इस टॉपिक पे कि बहुत सारे प्लांट्स हमारे गार्डन में ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग जो है ना वो हमें साल में एक दो बार जो है वो मस्ट लगानी ही पड़ती है। अगर हम उनकी कटिंग्स जो है वो बार बार नहीं लगाएंगे तो वो प्लांट जो हैं वो बिल्कुल हमारे गार्डन से रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा हमें वो परचेज़ करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स जो हैं मेरे गार्डन में भी मौजूद हैं और तकरीबन को 10-11 प्लांट होंगे ऐसे जो मैं आपके साथ इस टाइम में शेयर करूँगी, जिनकी कटिंग्स जो है ना वो मैं बहुत टाइम लगा चुकी हूँ और ज़ाहिर है आगे भी मुझे लगानी पड़ेगी अगर वो प्लांट जो हैं वो मुझे अपने गार्डन में शौक़ है कि वो मुझे नज़र आते रहें या मौजूद रहें। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जी। ये है मेरे पास पर्पल हार्ट, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत से छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं। तो यहाँ को फूल मुझे खिला हुआ इस टाइम नज़र नहीं आ रहा, ये कल खिले थे जो कि स्पेंड हो गए हैं। ये देखें, इसकी कटिंग्स जो है वो बार बार हमें लगानी पड़ती है, कम से कम साल में एक दफ़ा इसकी कटिंग हमें लगा लेनी चाहिए। अगर हम इसकी कटिंग ना भी लगाएं, जो हमारे पुराने प्लांट्स हैं उनकी कटिंग कर दें तो कदरे बेहतर हो जाते हैं पौधे। लेकिन अगर हम नई कटिंग लगा लें तो हमें इसके बहुत सारे जो हैं वो फ्रेश प्लांट्स मिल जाते हैं, जो कि देखने में भी फिर काफ़ी अच्छे लगते हैं और उनके ऊपर जो फूल है ना वो भी काफ़ी अच्छे खिलते हैं। और दूसरे नंबर पर आ जाएं जी, ये हमारे पास अल्टरनेंथरा की बूटी सी ही है। इसको लगाते हैं हम गमले में, चाहे ज़मीन पे लगाते हैं तो ये बहुत फैल जाती है, लेकिन इसकी भी जो कटिंग्स है ना वो हमें बार बार लगानी चाहिए। अगर इसके ऊपर से ही हम कटिंग करते रहें तो पत्तियां जो है वो कुछ इस तरह से, ये देखें, हमें छोटी छोटी सी नज़र आती हैं और देखने में भी इतनी खूबसूरत जो है वो नज़र नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम इसकी कटिंग्स बार बार लगाते रहते हैं, नई कटिंग साल में एक दो बार लगा लेते हैं, तो हमें इसके जो पौधे हैं ना वो बड़े अच्छे फ्रेश मिल जाते हैं। ये देखें, आप इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में इसकी कटिंग्स लगाएं और फिर उनको किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऐसे कटिंग इसकी बहुत आसानी से जो है वो ग्रो हो जाती है और लगाना इसको बहुत ही इजी है। तीसरे नंबर पर जी सिंगोनियम के प्लांट हैं। सर्दी की वजह से मोस्टली जो है इसके पौधे ख़राब हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, 20 से भी नीचे टेम्परेचर जो है वो आ जाता है, तो वहाँ पर बाज़ का तो 10 से भी नीचे आ रहा होता है, तो वहाँ पर ये पौधे जो है ना समझे ख़त्म हो चुके होते हैं। आप बड़ी मेहनत करके इसको थोड़ा सर्दी से बचा लें तो शायद एक आध पौधा जो है वो बच जाता है। नहीं तो आप इसकी ऐसे करें, जो ख़राब पौधा हो रहा है उसकी कटिंग फ़ौरन निकाल लें और लगा लें, तो ये पौधे आपके साथ जो हैं वो बने रहे, साथ साथ चलते रहेंगे, आपके गार्डन में बने रहेंगे। इस तरीके से आप इसको जो है वो हमेशा अपने पास जो है वो रख सकते हैं। और अगर इसकी कटिंग हम नहीं लगाएंगे तो हमें इसके पौधे जो हैं वो फ्रेश नज़र नहीं आएंगे और ना ही मिलेंगे। हो सकता है सर्दी से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जी चौथे नंबर पर आ जाते हैं इस खूबसूरत से प्यारे से अपने पौधे के ऊपर, बॉन्डिंग जू के ऊपर। इसकी भी कटिंग जो है वो लगाते रहना चाहिए और बहुत जल्दी इसकी कटिंग जो है वो बढ़ती है, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये देखें इसकी ब्रांचेस जो है ना यहीं से रूट्स इसकी बनती रहती हैं और जैसे ही थोड़ा मिट्टी के ऊपर इसको रख दिया तो ये खुद ब खुद मिट्टी के ऊपर जो है वो चली जाती हैं। इनको लगाने के लिए ज़्यादा तरद्दुद जो है वो हमें नहीं करना पड़ता है। ये देखें इसकी रूट्स, तो ये भी मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं। ये देखें, इसको आप हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें जी, ये प्लास्टिक की
जो बोतल है उसको काट के हमने पेंट किया और उसमें इसको लगाया हुआ है। तो इसके अलावा आप इसको सिंपल गमले में भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, तो हर तरह के छोटे बड़े गमले में ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसके अलावा जी हमारे पास है टर्टल वाइन। ये देखें, इसकी कटिंग जो है वो भी हमें बार बार लगानी पड़ती है। बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे गमलों में ये मैंने लगा दी हुई है। एक जगह से ख़राब हो जाए तो दूसरी जगह से कुछ ना कुछ ब्रांचेस जो हैं इसकी वो मुझे ज़िंदा मिल जाती हैं और वहीं दोबारा कटिंग के तौर पर मैं लगा देती हूँ। तो ये भी मेरे गार्डन में रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जी 5वें नंबर पर पुदीना आ जाता है। इसकी कटिंग भी हमें लगाते रहना चाहिए। वैसे तो पुराना पुदीना जो है, जैसे ये मेरा पुराना ही निकला हुआ है, ये भी निकल आता है, लेकिन अगर हम इसकी फ्रेश कटिंग लगाएं तो ये जैसे सड़ा हुआ बहुत सारा पुदीना है, ये हमें नज़र नहीं आएगा। हरी भरी ब्रांचेस आपके गमले में आपको नज़र आएंगी। तो इसकी कटिंग जो है हर मौसम में लगाएं, चल जाती है, सिवाय सर्दियों के 2 महीने जो है उनमें अवॉइड करें कोई भी कटिंग जो है लगाने से, सिवाय गुलाब की या कोई बहुत हार्ड प्लांट है तो उसकी कटिंग लगाएं। सर्दियों में कटिंग्स जो है वो ना लगाएं। तो इस तरह से इसकी कटिंग जो है लगाएं तो ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और हमेशा हमारे पास जो है वो पुदीना घर में मौजूद रहता है। हमें बार बार जो है वो ख़रीदना नहीं पड़ता। तो जी 6ठे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कोलियस। कोलियस के प्लांट जो हैं इनकी कटिंग्स हर 6-7 महीने के बाद हमें लगा लेनी चाहिए। 2-3 महीने में इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा पौधा जो है तैयार हो जाता है। बहुत सारे कलर्स में ये हमें मिल जाता है नर्सरी से। तो जब आपको लगे कि आपके पुराने पौधे जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं तो उन्हीं की कटिंग जो है छोटी छोटी लें और उनको किसी एक गमले में लगा दें, तो बहुत सारे नए प्लांट जो हैं वो फिर से हमारे पास आ जाएंगे, हमें ये ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो जी 7वें नंबर पर हमारे पास आ जाता है मनी प्लांट। और मनी प्लांट जो है इसकी भी कटिंग्स हमें लगाते रहना चाहिए। इससे हमें बहुत सारी नई ब्रांचेस और पत्ते जो हैं मनी प्लांट के देखने को मिल जाते हैं। और ज़ाहिर है इसके ऊपर फल या फूल तो हमें मिलते नहीं हैं, बस इसके पत्ते और टहनियाँ ही होती हैं जो हमें देखने में खूबसूरत लगती हैं। तो इनकी भी कटिंग्स जो है वो मस्ट लगाते रहना चाहिए, नहीं तो ये एक दफ़ा ख़त्म हो गया तो दोबारा आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो सर्दियों में मोस्टली ये भी ख़राब हो जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आए तो इसको किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पर दिन की अच्छी रोशनी तो आए, लेकिन रात की जो ओस है और ठंडक है उससे मनी प्लांट जो है वो महफूज रहे। तो काफ़ी हद तक इसकी ब्रांचेस जो हैं वो सेफ़ हो जाती हैं। तो जी आगे आ जाती है ये हमारी प्यारी सी स्वीट पोटैटो वाइन। और इसकी कटिंग जो है वो हमें साल में एक दफ़ा लगा लेनी चाहिए। इसी की पुरानी ब्रांचेस जो हैं, जैसे कि इसकी ब्रांच जो है हमें लग रहा है कि पुरानी हो गई है, तो इसको काटेंगे तो इसकी भी रूट्स बड़ी जल्दी ये देखें बनी होती हैं, बड़ी जल्दी चल जाती हैं मिट्टी में, मिट्टी को टच ही करती हैं तो ये अपना पौधा जो है वो खुद ब खुद बना लेती हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने इसकी एक कटिंग लगाई हुई है कि अगर मेरे ये वाले प्लांट जो हैं ये ख़राब हो रहे हैं, ये इसकी बेलें ख़राब हो जाएं तो ये एक नई बेल जो है मेरे पास तैयार हो मौजूद हो। तो ये खूबसूरत पत्तों वाली बेल जो है छोटी सी, इसको भी हम बार बार कटिंग से लगाते रहेंगे तो ये हमारे पास मौजूद रहेगी। तो जी आगे आ जाते हैं, हमारे पास है जी ये गुल दोपहरी। तो इसको जो है कटिंग से साल में एक दफ़ा ज़रूर लगा लेना चाहिए। ये इतनी तेज़ी से फैलती है कि इसकी कोई ब्रांच मिट्टी के ऊपर आपने रख दी है तो खुद ब खुद हो जाएगी और पूरा साल सवाए 2-3 महीनों के सर्दियों के 8-9 महीने ये खूबसूरत फूल जो है वो खिलाती ही रहती है। अब ये एंड की तरफ चली गई है और बहुत सारी मैंने अपने गार्डन से जो है वो निकाल भी दी है। और कुछ इसके पॉट्स जो हैं जैसे कि ये हैं, कटिंग करने के बाद यहाँ ऊपर से मैंने कटिंग कर दी है, इसको मैंने वहाँ रखा है जहाँ तेज़ धूप हो। लेकिन जो हैंगिंग प्लांटर है मेरे पास वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर धूप नहीं आती है, तो वो ज़ाहिर डर है कि ख़त्म हो जाएगी, तो ये कुछ ना कुछ बच जाएगी। तो इसकी मैं सर्दियाँ ख़त्म होते साथ ही फ़ौरन कटिंग जो है
लगा दूँगी तो इस तरह से इसकी बहुत सारी नई ब्रांचेस और प्लांट्स जो है मेरे पास आ जाएंगे फिर से। तो ये 2-3 छोटे छोटे गमले जो हैं ये मैंने रखे हैं, और भी काफ़ी सारे गमलों में कहीं ना कहीं ये गार्डन में मौजूद ही है। इसके अलावा जी ये प्यारा सा पौधा देखें मेरे पास जो है नागधन का, इसको आप लगा लें साल में एक बार, तो इसकी कटिंग बनती है कि लाजमी लगाएं। ये भी सर्दी से बहुत मुतासर होता है और इसकी ब्रांचेस जो है ना वो मोस्टली गल जाती हैं अपनी रूट से ही, तो सर्दियों में पानी इसका बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको लगा के बार बार लगा के तो अपने गार्डन में इसको ज़िंदा रख सकते हैं। ये देखें जी, एक मैंने यहाँ पे इसकी ब्रांच लगाई हुई है और एक वहाँ पे, और जो इसका मदर प्लांट है वो 2 साल पहले का तकरीबन समझ ले कि ख़त्म हो चुका है मेरे पास से, लेकिन मैं इसका कोई ना कोई पौधा जो है वो अपने पास बना के रखती हूँ क्योंकि मुझे ये खूबसूरत लगता है। इसके अलावा जी ये हमारे पास कलांचू आ गया है। तो कलांचू की 2-3 वैरायटीज़ जो हैं वो हमें नर्सरी में मिल जाती हैं, और अब तो काफ़ी सारे कलर जो हैं कलर्स के फूल भी खिलते हैं, ऑरेंज, रेड, वाइट, इस तरह के कलर, और ये वाला जो है इसके रेड फूल खिलते हैं। तो इसकी ये गर्मियों में ख़राब होता है, जहाँ जब बारिशें शुरू होती हैं तो ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में खुश रहता है और सर्दियों की धूप इसको बहुत पसंद है, लेकिन गर्मियों की धूप में ये झुलस जाता है। और अगर सर्दियों में हम इसको धूप में रखें तो इसकी ब्रांचेस जो हैं वो लैगी हो जाती हैं और इसके ऊपर फूल भी जो हैं वो अच्छे वाले नहीं खिलते हैं। तो इसकी कटिंग्स बार बार हमें जो है वो लगाते रहना चाहिए ताकि ये पौधा जो है ये भी हमारे पास बना रहे। तो ये एक पौधा है और इसके आसपास जो है छोटे छोटे पौधे, कुछ सीड इसके अपने ही गिरने से भी बने हुए हैं जैसे कि ये है, लेकिन सीड से इतने अच्छे इसके पौधे और इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, बहुत टाइम लेते हैं। तो इसलिए हमें इसकी कटिंग करते रहना चाहिए, लगाते रहना चाहिए। यहाँ पर देखें मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स जो हैं ये देखें, ये भी इसकी मैंने कटिंग लगाई हुई है, और कुछ और गमलों में भी मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स जो हैं वो लगाई हुई हैं। तो इस तरीके से ये पौधा जो है मेरे पास मौजूद है। तो ये है वो 10-11 पौधे तकरीबन इतने तो होंगे ही, जिनकी कटिंग्स जो है वो मैं साल में कितनी दफ़ा 1-2 दफ़ा लगाती ही रहती हूँ, और बहुत सारी कटिंग्स इकट्ठी लगा लेती हूँ। यहाँ थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है वो लगा देती हूँ ताकि ये पौधे जो हैं मेरे पास बने रहें, मेरे गार्डन की खूबसूरती को इसी तरह बरकरार रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमें दुआ में रखिएगा जी याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।